पृष्ठभूमि में मधुर हल्का संगीत शुरू होता है, चिड़ियों की चहचहाहट और झरने की आवाज। एक बार की बात है, हरियाली से भरे रंग-बिरंगे फूलों और मीठी खुशबुओं वाले एक खूबसूरत जंगल में दो अच्छे दोस्त रहते थे। रोरो, एक छोटा सफेद और नरम फूला खरगोश, और डोडो, एक गोलमटोल पीली प्यारी सी बतख। हर सुबह दोनों साथ उठते, फिर भागते कूदते, झील के पास खेलते और पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते। पेड़ों पर तितलियां उड़ती, फूलों की खुशबू हवा में घुली होती और सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर नीचे गिरती, जैसे किसी जादुई किताब का पन्ना खुल गया हो। हल्की हवा की आवाज बढ़ती है। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। आसमान पर काले बादल आ गए। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। और तभी धीमी बर्फ गिरने की आवाज। बर्फ गिरने लगी, धीरे धीरे, सफेद रुई जैसे फाहे। ये क्या हो रहा है? रोरो ने हैरानी से ऊपर देखा। कुछ ही देर में पूरा जंगल सफेद हो गया। पेड़ों पर बर्फ जम गई, फूल मुरझा गए, झील जमने लगी और हर तरफ ठंड का सन्नाटा छा गया। डोडो कांपने लगी। हाची! उसने जोर से छींक मारी। फिर एक और, फिर एक और। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, चोंच लाल हो गई और पंख लटक गए। उसे तेज ठंड लग गई थी। रोरो घबरा गया। वो जल्दी से कंबल लाया, डोडो को लपेटा, अपना मफलर भी उसके गले में डाला। उसने गरम सूप भी बनाया। उसे हंसाने की कोशिश भी की। लेकिन डोडो की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। धीमा उदास संगीत। तभी रोरो को एक बात याद आई। दादी माँ कहा करती थी, जंगल के अंदर एक गुप्त जगह है, जहां एक पुराना चमकता हुआ पेड़ खड़ा है। उस पेड़ पर एक जादुई फूल खिलता है। वो फूल बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है। रोरो ने ठान लिया, मैं उस फूल को ढूंढूंगा, किसी भी हालत में। हौसले भरा संगीत शुरू, और फिर वो निकल पड़ा, अकेला, ठंड में, बर्फ से ढके जंगल में। हर तरफ सफेदी थी। पेड़ झुके हुए थे। रास्ता फिसलन भरा और खामोश था। कभी वो फिसल जाता, कभी टहनियों में उलझ जाता। लेकिन हर बार उठता और चलता रहता। डोडो के लिए मुझे रुकना नहीं है। उसके दिल में बस यही बात थी। तेज हवा की आवाज। आगे एक बर्फीली नदी आई। वो ठिठका, लेकिन फिर एक पेड़ की टहनी को पकड़कर नदी पार की। कभी उसे भूख लगी, कभी थकान ने रोका। लेकिन डोडो की याद आते ही उसके कदम फिर तेज हो जाते। धीमी सी चमकदार ध्वनि। और तभी दूर से उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो भागा। एक खुली सी जगह में पहुंचते ही सामने था एक सुनहरा चमकता हुआ पेड़। उसकी शाखाओं पर सुनहरे तारे जैसे फूल खिले थे और चारों ओर एक जादुई उजाला फैला था। रोरो ने एक फूल को बड़े प्यार से तोड़ा, उसे अपने मफलर में लपेटा और जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, संगीत में उम्मीद और राहत। घर पहुंचकर रोरो ने उस फूल से एक खास दवा तैयार की, गरम सूप बनाया और धीरे से डोडो को उठाया। डोडो, ये पियो। डोडो ने धीरे धीरे सूप पिया। एक घूंट,
फिर एक और फिर जैसे कोई जादू हुआ हो। उसकी छींक बंद हो गई, आंखों में चमक लौट आई, पंख खुलने लगे और फिर डोडो मुस्कुरा उठी। मैं ठीक हो गई, रोरो। तुमने मेरी जान बचा ली। खुशियों से भरा संगीत। रोरो की आंखें भी भीग गईं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। अगली सुबह रोरो और डोडो साथ उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे। वो पेड़ अब भी वैसा ही चमक रहा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। दोनों ने मिलकर झुककर कहा, थैंक यू। पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं, जैसे वो भी मुस्कुरा रहा हो। धीमा, शांत संगीत। और उस दिन से रोरो और डोडो ने जाना, सच्ची दोस्ती, दिल से की गई कोशिश और प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दवा होती है। संगीत धीरे धीरे खत्म होता है।